मुझे 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। जब बोलो जब ये कहते हैं अगले हफ्ता आ जाएगी, अगले हफ्ता आ जाएगी, वो हफ्ता आता ही नहीं इनका कभी भी। यहाँ पे सर 3 महीने से दिलासा दी जा रही है कि सैलरी अगले हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी। वो अगला हफ्ता अभी तक नहीं आया। यहाँ तक कि किसी पे आने जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं है। कोई कैसे आ रहा है, कोई बाइक के तेल डलवा के कैसे आ रहा है, सभी परेशान हैं। 5 तारीख तो कभी 6 तारीख, कभी 12 तारीख, कभी 21 तारीख। अब हम घने ज़्यादा परेशान हो गए। तो हम यहाँ पे काम जब भी होगा जब हमारे सैलरी आ जाएगी। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों का नाकारापन और भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। अब तक इसका भुगतान आमजन को ही करना पड़ता था, लेकिन अब इन भ्रष्टाचारियों के शिकार इनसे जुड़े लोग भी हो रहे हैं। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। फरीदाबाद इको ग्रीन के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसके चलते वह सभी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं और चेतावनी दे रहे हैं। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि धरने पर बैठे कर्मचारी क्या चेतावनी दे रहे हैं और क्या कहना है उन अधिकारियों का जो इनकी तनख्वाह रोक कर बैठे हैं। इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारी की हड़ताल से पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। शहरवासी वैसे ही एयर पोल्यूशन के चलते परेशान हैं। उस पर शहर में लगे कूड़े के ढेरों पर आग लगाई जा रही है, जिससे पोल्यूशन की मात्रा और बढ़ रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, इको ग्रीन एक प्राइवेट कंपनी है जिसे दिसंबर 2017 में गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरा प्रबंधन का काम संभाला था। हालांकि यह अपने काम को लेकर शुरू से ही चर्चा में रही है। माना जाता है मंत्री विधायक के संरक्षण के चलते इस प्राइवेट कंपनी की कमियों को अनदेखा किया जाता रहा है और अब इस कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह ना मिलने से वह सब धरने पर बैठ गए हैं। शहरवासी ना जाने कितनी समस्याओं को पहले ही झेल रहे हैं और अब यह कूड़े का ढेर। मेरा नाम विनोद कुमार है और हम नगर निगम इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारी हैं। सर, हमको क्या है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने से हमको कोई सैलरी नहीं दी गई है, जिसके कारण हमने सभी ने धरना कर रखा है ये। और सर क्या है कि हमको अक्टूबर में 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 को 20 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 1 महीने में 4 बार हमको टाइम दिया गया है सैलरी के लिए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सैलरी आई नहीं गई है। और सैलरी के लिए ही हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और शहर के जो खत्ते हैं, जो हमारा काम है, वो सभी पे खत्ता जमा हुआ है और जगह जगह जो है गंदगी के ढेर बने हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी के लिए। यहाँ 2 बातें जानना चाहूँगा आपसे जी कि सबसे पहले आपका काम का रोल क्या होता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं आप लोगों के प्रति, और लगभग कितने लोग हैं जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन पर हैं? हम यहाँ पे 150 से 200 लोग हैं और हमारा काम है शहर में जो छोटे छोटे खत्ते जो बने हुए हैं, जो झाड़ू कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं झाड़ू वाले, वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। हम उनको अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, अपनी मशीन से उठा के, और जैसे बंदवाड़ी है, डबुआ प्लांट है, 37 में है, BPTP है, तो ऐसा सभी को वहाँ पे लाके इकट्ठा कर देते हैं। ये हमारा काम है। और अभी वो पॉइंट जो है वहाँ से उठ नहीं रहे हैं। शहर में जो है गंदगी बढ़ती जा रही है। आपने अपने अधिकारियों से जब पूछा पैसों के लिए कि आपकी सैलरी नहीं दी जा रही है, तो क्या कोई विशेष कारण बताया है किस वजह से नहीं दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया कि नगर निगम हमारी पेमेंट नहीं कर रही है, लेकिन नगर निगम से हमारी जो बात हुई है एक्शन साहब से, उन्होंने बताया कि इको ग्रीन कंपनी की सिर्फ अक्टूबर और सितंबर 2 महीने की पेमेंट रुकी हुई है, बाकी इनकी सारी पेमेंट हो चुकी है। और सितंबर का इनका बिल लगने वाला है, जो कि लग चुका है, और इसकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन ये उस पेमेंट को लेने के बाद में भी ये बोल रहे हैं अगर ये पेमेंट हमारे पास आती है तो इसमें आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी। बाकी कंपनी का और कोई काम, जैसे कि डीजल लाना है, मेंटेनेंस का काम है, ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं, बोला सैलरी इसमें नहीं डलेगी। सैलरी के लिए कहीं और से प्रावधान किया जा रहा है। हो सकता है कि दीपावली तक भी सैलरी आए या ना भी आए। ना भी आए, ये बात? हाँ, ये बात भी है सर। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके सूत्रों के हिसाब से जो नगर निगम है वो 2 महीने की सैलरी रोक के बैठा है, जबकि ये लोग आपकी 3 महीने बैठे हैं। तो इस पर आपने उनसे कोई बात नहीं करी? हमने इनसे बात की है कि हमको बताओ कि जो पैसा आपके पास आया हुआ है उससे आपने क्या काम किया है, तो ये इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। कह देते हैं कि पैसा कमा रहा है, खर्चा ज़्यादा है। ये है सर। किनका कहना है ये? ये हमारे कंपनी के जो यहाँ पे हेड बना रखे हैं, आनंद सूतू जी। आनंद जी का कहना है? जी जी श्रीमान, क्या नाम है और किस कार्य पद पर हैं आप? क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम शिवराम शर्मा है जी, और मैं गार्ड का काम करता हूँ। मुझे 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। जब बोलो जब ये कहते हैं अगले हफ्ता आ जाएगी, अगले हफ्ता आ जाएगी, वो हफ्ता आता ही नहीं इनका कभी भी।
तो कोई वजह बताई है क्या आपको गार्ड साहब की इस वजह से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? नहीं, कोई वजह नहीं बताई अब। आपने पूछा है? हाँ, कई बार पूछा, बोला आने वाली है, अब के हफ्ते मिल जाएगी। तो आप तो इको ग्रीन से नहीं होंगे, किसी प्राइवेट एजेंसी से होंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। उनसे संपर्क करा आपने कि भाई पैसे क्यों नहीं आ हाँ जी, रहे? वो बोलते हैं यहाँ से पेमेंट मिलेगी तभी तो हम देंगे, प्राइवेट वाले। यहाँ से पेमेंट करवाओ तब पेमेंट देंगे हम। कितने गार्ड हैं यहाँ पर? यहाँ पे 5 है जी। तो पाँचों की सैलरी नहीं आ रही है? ना, तो क्या आप लोग काम पर हैं या आप लोग भी धरने पर हैं? नहीं जी, काम पे तो है हम। काम कर रहे हैं? हाँ, कंपनी छोड़ के थोड़ी नहीं जा सकते हम जब तक कोई नाम मिले बसला। भाई हमें तो कंपनी रखानी है ना। प्रदर्शन पर है, किस तरह क्या समस्याएं आ रही हैं, किस वजह से? सर मेरा नाम मुकेश है, मैं एक वेल्डर पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे सर 3 महीने से दिलासा दी जा रही है कि सैलरी अगले हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी। वो अगला हफ्ता अभी तक नहीं आया है। आगे सैलरी पिछले 3 महीने और से नहीं आई, उससे पहले इन्होंने सिर्फ 1 महीने की डाली है। उस 1 महीने की सैलरी से सर कुछ नहीं हो रहा। नहीं, इस बात को समझना चाहूँगा, 3 महीने क्या कैसे आपने कहा? इससे पहले भी सर मतलब हमारी सैलरी जून से होल्ड में है। उसके बाद में इन्होंने सिर्फ 1 महीने की सैलरी डाली थी, फिर उसके बाद में फिर दोबारा 3 महीने हो गए और अब ये चौथा लग गया है। मतलब ये राग पहले से चल रहा है? हाँ, पहले से जी। ये अभी नहीं समझ जी नहीं। अच्छा। हम आते हैं, ये मुजड़ी से आए हैं, 37 से भी आए हैं, हड़ताल होती है, यहाँ बैठते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं कि भाई अभी नहीं, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हफ्ते का टाइम देते देते सर अब हम हो गए हैं परेशान। यहाँ तक कि किसी पे आने जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं है, कोई कैसे आ रहा है, कोई बाइक के तेल डलवा के कैसे आ रहा है, सभी परेशान हैं। आपका नाम सुनील कुमार है जी। सुनील, तो जून से हमारी सैलरी कोई हुई थी 3 महीने की, 3 महीने की जून की हमारी सैलरी कर दी। फिर हमारी ने 3 महीने की और चढ़ाते चढ़ाते फिर 3 महीने हो गए हमारे। अक्टूबर में ये कह रहे थे हम 5 तारीख को सैलरी दे देंगे, फिर 10 को सैलरी दे देंगे, फिर इनके 20 को सैलरी दे देंगे। फिर हमारी रेडी साहब से बात हुई थी ऊपर। रेडी साहब ने कहा मेरे कहने से आपकी गाड़ी चला दो, तुम्हारी 30 तारीख को सैलरी पूरी आ जाएगी। 1 महीने की भी कर सकता हूँ, नहीं तो 2 महीने की भी कर सकता हूँ मैं। हमने 30 तारीख तक हमने गाड़ी चलाई थी, तो 30 तारीख को हमारी कोई सैलरी नहीं आई थी। हमने 31 को फिर गाड़ी रोकी है, 31 तारीख को हमने गाड़ी रोकी। इनने कही थी अगर 2 बजे तक तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, आप अपनी गाड़ी चलाओ। हमने कही ये बात, हम हमारी सैलरी दे दो, हम जब ही गाड़ी चला पाएंगे। फिर इन्हें हमारी 2 बजे तक कोई सैलरी नहीं डाली, हमने फिर हड़ताल कर दी। हमारी परसों बात हुई थी, एक्शन साहब आए थे, तो एक्शन साहब ने कही तुम गेट खोल दो। हमने कही हम गेट नहीं खोलेंगे, इतना हमारी सैलरी नहीं होगी। बोलो ये प्राइमरी वाली गाड़ी आ रही है, जो इनसे गंदगी ज़्यादा फैल जाएगी शहर के अंदर। वह शहर के अंदर गंदगी फैलेगी जब भी तो प्रशासन हमारे कोई ऊपर से करेगा, हमारी सुनाई करेगा। बोलो भाई क्या, तो भाई गेट खोल दो ना, तो मैं प्रशासन के थ्रू गेट खुलवाऊँगा, पुलिस आएगी, लठबाजी होएगी। हमने कि जब मूड हमने सिर में उसमें दे लिया तो हमारा सिर फूटो से हमारा कुछ भी हम धरना धर दिया तो धर दिया, हमारी सैलरी आनी चाहिए, हम जब भी गेट खोलेंगे। फिर इनने कही हम शुक्रवार को तो आपकी सैलरी डाल देंगे, आज का टाइम दिया है। कल बात हुई थी, अभी हमारी पेमेंट अभी हुई नहीं है, हम कहे मंगल को और बुध में डालेंगे, आज की पेमेंट कैंसिल कर देंगे। तो मंगल बुध की कह रहे हैं, मंगल बुध में आई ना भी आई। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम है जी दीपक। हाँ। हम सड़कों पे से कूड़ा उठाते हैं जी, सफाई कर्मचारी हैं। ये 3-4 महीने से हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। 1 महीने से हमें कभी 5 तारीख तो कभी 6 तारीख, कभी 12 तारीख, कभी 21 तारीख। अब हम घने ज़्यादा परेशान हो गए, तो हम यहाँ पे काम जब भी होगा जब हमारे सैलरी आ जाएगी। श्रीमान, इस वक्त हम इको ग्रीन में हैं और यहाँ पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन लोगों ने प्रदर्शन कर रखा है, काम नहीं कर रहे हैं जी। तो इस विषय पर जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं यहाँ का महाप्रबंधक हूँ, अनंत सुथु जी। हमने 3 महीने से सैलरी हम लोगों को मिली नहीं है, क्योंकि हमारी जो सैलरी और जो टिपिंग फीस आती है MCF से और MCG से, वो पिछले 11 महीने से कम आ रही है। रीज़न्स हैं जो उसके वजह से कम आ रही है। 3 महीने की सैलरी का जो सीन है वो हम किसी को भी नहीं मिला है। ये लोग जो हैं हमारे साथ जो हैं, ये आपके रोडों से खत्ता उठाते हैं, जो कूड़ा फैला हुआ है पूरे फरीदाबाद शहर में। पिछले 4 दिन से ये उठ नहीं पा रहा है। 2-3 चीज़ें अभी भी चल रही हैं, जो हमारे ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा उठ रहा है और भंडवारी जा रहा है, उसमें भी अब रोक आ गया है, क्योंकि इन लोग ने फ्यूल जाने नहीं दे रहे उनके लिए। इनका जहाँ पर है वो एकदम हक जो है वो एकदम सही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल उसमें कि वो है। पर
जो काम करना चाहते हैं उनको रोकना वो गलत बात है। कि माने जो शहर को सफाई करनी है और दिवाली का माहौल आ रहा है, जो कूड़ा है मैं इनसे गारंटी करवा के भी कह सकता हूँ जितनी मेरी गाड़ियाँ हैं अभी वो दिवाली तक साफ़ नहीं कर पाएंगे अगर अगले 2-3 दिन तक एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कूड़ा उठते रहे। अगर वैसा हिसाब है तो इको ग्रीन की गलती इसमें नहीं होगी, कर्मचारियों की गलती होगी। इनको समझा रहे हैं कि आप स्ट्राइक पे रह जाओ, दूसरे हैं उनको काम मत रोको क्योंकि त्यौहार का मौसम है। जहाँ तक इनके पैसे की बात है, यस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली के पहले अगले हफ्ते तक इनको पैसे मिल जाएंगे। अनंत जी, अभी जैसा कि मैंने इन लोगों से बात की और इन लोगों ने मुझे जानकारी दी कि यह कोई पहला मौका नहीं है, तीसरा मौका है ये। मैं आपसे कह रहा हूँ ये तीसरा, मैं कह रहा हूँ तीसरा मौका। पहले 11 मैं आपको बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले 7 अक्टूबर को हुआ था, जो इन्होंने बोला सच ही बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 7 अक्टूबर को किसी और ने कमिटमेंट की, मैंने 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को कमिटमेंट करी थी, 1 हफ्ते का टाइम लिया था। 21 तारीख को फिर से हमारे सीनियर ने कमिटमेंट करी थी, पर हालात ऐसे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। पर यस, जैसे हमने बोला है कि दिवाली के पहले इनका 1 महीने या 2 महीने का तो 100% करवाएंगे और मैं भी वही चाह रहा हूँ कि वो हो जाए। और मैं भी अभी MCF ही जा रहा हूँ, हमारे सितंबर की पेमेंट ड्यू है। वो सितंबर की पेमेंट अगर आज नहीं आएगी, मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी तो इनकी एक पेमेंट तो हो ही जाएगी उससे। वो पॉइंट है मेरा बस। कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी हैं इस बात से भी भयभीत हैं कि पिछले जो कमिटमेंट हैं वो फेल हुए हैं। मैं मान रहा हूँ, हमने बहुत आश्वासन दिया, हमारे सीनियर्स ने भी आश्वासन दिया। त्योहार आने वाला है, मैं तो उसी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो उसी के लिए जा रहा हूँ MCF, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे आने हैं MCF से, जो कम आ रहे हैं पिछले 11-12 महीने से, वो थोड़े बहुत पैसे में इनकी सैलरी हो जाए। क्या इस बात की श्योरिटी है कि आप जैसे पहले नाकाम हुए और इस बार नाकाम नहीं होंगे? सर वो 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा। अगर ये स्ट्राइक बरकरार रही और मैं फ्यूल नहीं दे पाया तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। तब तो फिर बोरी बस्ता बांध के फिर 3-4 महीने की सैलरी जो भी बची कुछ है वो भी भूल जाएं। क्या निगम अधिकारी को स्पष्ट कारण बता पा रहे हैं कि किस वजह से पैसा? सर ये निगम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कम प्राइस किया, निगम की भी प्रॉब्लम है, पर जो उन्होंने प्राइस कम किया है वो स्टेट लेवल की बात है। तो निगम तो फॉलो कर रहा है ऑर्डर अपने। जहाँ तक पैसे देने की बात है वो इको ग्रीन कंपनी को देने चाहिए, वो देगी ज़रूर, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने इनको 3 बार आश्वासन दिया है, वहाँ पर हमारी गलती हुई है, पर उसको ठीक करने के लिए हम 3-4 और गलतियाँ नहीं कर सकते। उन 3-4 और गलतियाँ जो कर रहे हैं कि हमने बंद किया हुआ है और फ्यूल नहीं दे रहे हैं ताकि कूड़ा जो फरीदाबाद शहर से भंडवारी लैंडफिल साइड जाए ताकि उसका डिस्पोजल वहाँ पर हो। अगर वो नहीं होगा, आपके जो फरीदाबाद के वासी हैं वो सफ़र करेंगे और उसके बाद हम सफ़र करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा तो फिर सभी भूल जाए ना अपना पैसा। वो हो जाएगा। लेकिन अनंत जी, 3 महीने से पैसा ना आना, हमारा भी नहीं आया सर, चला पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। देखिए आप एक अधिकारी हैं, ये कर्मचारी, इनके पास इनकम का कोई दूसरा आसरा नहीं होता। मेरे पास भी नहीं है यार, मेरे पास भी नहीं है कोई इनकम का दूसरा। यहाँ पे हमने गार्ड से नहीं है, हमने मेरे गार्ड पास से भी बात नहीं करी, है। उसने कहा कि 6 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही है। गार्ड की अलग है, गार्ड को भी उनको भी अगले हफ्ते तक सारा मिल जाएगा, उनको नहीं मिली है। गार्ड वालों को 4 महीने से मिली है। हमने गार्ड वालों को, जो सिक्योरिटी एजेंसी, उनको 6-7 महीने से पैसे नहीं दिए। वो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आश्वासन है आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सितंबर का बिल है वो मंडे तक हो जाए ताकि इन लोगों को ट्यूसडे वेडनेसडे तक पैसे मिल जाएं। मेरा तो वही है कि तब तक हो जाए, बट फरीदाबाद शहर का क्या होगा वो अब मेरे हाथ से चला गया, इनके पास आए, क्योंकि जब मैं फ्यूल नहीं दे पाऊँगा गाड़ियों को देने के लिए, तब वो फ्यूल बिना भी, एक तो वाहन चालक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती और फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। 2 चीज़ें हैं जो गाड़ी चलानी होती है, या गाड़ी ठीक हो, उसमें फ्यूल डले और वाहन चालक उसको गाड़ी को चलाए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर भर की महत्वपूर्ण जानकारी और खबरों के साथ आपके साथ फिर रूबरू हूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।